और अब बात करते हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट की। कर्नाटक, गुजरात के बाद महाराष्ट्र में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। भारत में अब तक 4 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हो चुके हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए केंद्र ने राज्यों को अलर्ट किया है। विदेश से आने वाले एक शख्स की स्क्रीनिंग हो रही है। संदिग्धों की जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है। दक्षिण अफ्रीका से निकला कोरोना का नया वेरिएंट भारत में घुसपैठ लगातार कर रहा है। देखते देखते चौथा मामला भी सामने आ गया। मुंबई में 33 साल का शख्स कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से बीमार हो गया है। यह शख्स दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से दुबई होते हुए मुंबई पहुंचा है। वहीं गुजरात के जामनगर में ओमिक्रॉन वेरिएंट का देश में तीसरा मामला मिलने से हड़कंप है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने स्वास्थ्य सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए हाई लेवल मीटिंग बुलाई। गुजरात के सीएम ने ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर जोर देने का निर्देश अधिकारियों को दिया। जामनगर में से मिला है, वो ओमिक्रॉन वेरिएंट में पॉजिटिव मिला है। उसके हिसाब से उसको आइसोलेट किया गया है। उसके ऊपर हम नजर रख रहे हैं। जहां वो रहते थे वहां पर जो है हमने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया है और इस हिसाब से हम जो हमको प्रिकॉशन लेने हैं और सूचना जो मिली हुई है उन सब का पालन करते हुए हम लोग उस एरिया को घेर कर उसमें लोगों को उनकी टेस्टिंग, उनकी ट्रेसिंग और जरूर पड़ेगी तो ट्रीटमेंट, ये सब किया जाएगा। गुजरात से पहले कर्नाटक में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित 2 मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए संदिग्ध मरीजों का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। दिल्ली में 12 में 8 संदिग्ध मरीजों के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। जयपुर में 2 परिवारों के 9 सदस्यों में कोरोना पाया गया है। चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि इनमें से 4 सदस्य हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से लौटे हैं। सभी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। वहीं तेलंगाना में एक महिला का कोविड सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। लखनऊ में 2 महिलाएं संक्रमित पाई गई। दोनों ही महिलाएं हाल ही में केरल से वापस लौटी हैं। मरीजों के सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही है। चेन्नई में सिंगापुर और यूके से आने वाले 2 मरीजों में कोरोना के लक्षण मिले हैं, जिनके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। यानी संक्रमण का खतरा चौतरफा है। एक्सपर्ट इसे डेल्टा वेरिएंट से 5 से 6 गुना ज्यादा संक्रामक मान रहे हैं। Very highly transmissible. All of us remember Delta. So a virus that can have greater immune escape than Delta, break previous vaccinations or previous infection immunity better, and is also transmissible, is certainly capable of creating a wave of infections that you refer to when you talk about the third wave. However, if we are talking about a third wave of people not being able to get oxygen and beds and that kind of a third wave, I don't think that will happen. ओमिक्रॉन के इसी खतरे को लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट किया है। वहीं विदेशों से आने वाले सभी यात्रियों की कोरोना टेस्टिंग अनिवार्य है। वहीं राज्य सरकारों ने कई कदम उठाए हैं। कर्नाटक में विदेशों से आने वाले सभी यात्रियों को एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट करवाना जरूरी है। तेलंगाना में ओमिक्रॉन से निपटने और टीकाकरण के लिए कैबिनेट की एक उप समिति बनाई गई है। दिल्ली के अस्पताल में तैयारियों पर फोकस किया गया है। दिल्ली में अब तक 63,000 से ज्यादा बेड्स तैयार किए गए हैं। मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए प्रदेश सरकार ने स्कूलों को 50% क्षमता के साथ ही खोलने का फैसला लिया। पंजाब में 11 देशों से आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। यूपी में बाहर से आने वाले लोगों को RT-PCR टेस्ट जरूरी किया गया है। राजस्थान में नए वेरिएंट को देखते हुए गहलोत सरकार ने वैक्सीनेशन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने के निर्देश दिए हैं। ओमिक्रॉन को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, आम लोगों की भी है। शादियों के सीजन में लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। हम सब ने देखा है कि दूसरी लहर कितना खतरनाक था। अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट के कहर को रोकना है तो लोगों को भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन सख्त तरीके से करना ही होगा। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का हो गया। जल्द लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए आज तक।